शीट चेंज हो गया आपके बेटे का, जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें कैसे पता चला आपको? एनटीए ने ओएमआर शीट जो है वो मेल किया है। ये जो मेल किया है ये ओएमआर शीट ये किसी अजीत सिंह के नाम से। बेटे के नाम? बेटे का नाम अवनीश श्रीवास्तव है। बच्चों, ये जो आपने स्क्रीन पे देखा ना, ये कोई मूवी का ट्रेलर नहीं है, ये है आज की सच्चाई, जहां पे पेपर लीक करने वाले जीत जाते हैं आपकी मेहनत से। यानी आपकी मेहनत हार जाती है और जीत होती है उन लोगों की। सोचो, आप 2-2 साल एक कमरे में बैठ के एक एग्जाम के लिए मेहनत करते हो। जब भी किताब खोलते हो, पढ़ने बैठते हो, आपके मन में माँ बाप के वो सपने आते हैं जिनको आपने पूरा करने का ठान लिया है। दिवाली हो या होली या फिर कोई भी और फेस्टिवल हो, सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करनी होती है। और यहाँ पे मैं सिर्फ नीट के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें रीनीट होके फिर भी एक सॉल्यूशन मिल गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम जो लीक हो जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं जिन्होंने आपसे कई गुना कम मेहनत की थी और आप दिन रात बस मेहनत करते रह गए। एग्जाम होने के बाद समझ में आता है कि लड़ाई सिलेबस से नहीं है, लड़ाई कंसेप्ट क्लैरिटी से नहीं है, लड़ाई तो सिस्टम से है जिसके आगे आप कुछ भी नहीं कर पाते। और पेपर लीक के साथ साथ मल्टीपल और प्रॉब्लम्स, जैसे कि अभी सीबीएसई के 12th के एग्जाम में ओएसएम का मार्किंग का आना, या फिर पेपर की चेकिंग के पोर्टल ना खुलना, सर्वर का क्रैश हो जाना, और पेपर लीक तो हद है ही। और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ये देख के कि कैसे वो बच्चा जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था या करता भी, लेकिन वो अपने हक के लिए रोड पे आके लड़ाई लड़ रहा है। मैं यहाँ पे जेन्युइन उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ बुरा हुआ। मैं और किसी भी चीज के बारे में यहाँ पे बात करने नहीं आया हूँ। और आज हम इस सिस्टम के ऊपर रोने भी नहीं आए। देखो, हम सबको पता है कि चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी एक जॉब क्यों नहीं कर रहे, हर जगह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आज एक 3 ऐसे रियलिटी चेक के बारे में बात करेंगे जो आपको इन सब चीजों से बाहर ला के खड़ा करेगा। हम सबको पता है प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन क्या उनका कोई सॉल्यूशन है? क्या कुछ रियलिटी चेक हम अपने आप को दे सकते हैं जिससे हमें आगे जाके तकलीफें कम हो? आओ वीडियो में एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारा ये सिस्टम बनाया किसने था? एक्चुअली में सिस्टम बनाया था ब्रिटिशर्स ने, यानी कि अंग्रेजों ने। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ये सिस्टम बिल्ड हुआ था। और सच बताऊं तो उनको इस सिस्टम से ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे जो क्रिटिकली सोच सकें, जो बहुत स्मार्टली एक्ट कर सकें। नहीं, उनको बस एक्चुअली में एक फैक्ट्री बनानी थी जहां पे लोग हार्ड वर्क करना जानते हों। उनको कोई स्मार्ट लीडर्स नहीं बनाने थे, बस ऐसे लोग बनाने थे जो बिना सवाल उठाए काम करते रहे, जो भी ब्रिटिशर्स कहें वो। और हैरानी की बात यह है कि 2026 में भी आज हम वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आप सोचो ना, एक फैक्ट्री में होता क्या है? घंटी बजती है, काम शुरू, घंटी बजती है, लंच ब्रेक, घंटी बजती है, छुट्टी हो जाती है। ये सिनेरियो स्कूल और फैक्ट्रीज दोनों में सेम है। सब बच्चों की यूनिफॉर्म सेम है, चलो समझ में आता है। सब बच्चों का रूटीन सेम है, चलो समझ में आता है। लेकिन सब बच्चों को सेम चीजें सेम पेस पे सेम तरीके से पढ़ाई जाती हैं। क्या ये सही है? ये तो वही बात हुई कि जंगल में रेस लगी है और जो पेड़ पे पहले चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा। बट वहां पे मछली भी है, वहां पे सांप भी है, वहां पे बंदर भी है, वहां पे शेर भी है, वहां पे भालू भी है। क्या सब लोग पेड़ पे सही तरीके से चढ़ना जानते हैं? क्या ये रेस फेयर है आपके हिसाब से? हमारा सिस्टम भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या आर्ट है, आपके पास क्या स्किल है, आप क्या चीज अच्छा कर सकते हो। नहीं, बस उनको इससे फर्क पड़ता है कि आप 10 लाइनें रट के कितने अच्छे से सुना सकते हो। और इन सब से आपको पता है कि हमने कैसी जनरेशन खड़ी कर दी है, जहां पे मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास डिग्री तो है, लेकिन उनके पास ऐसे स्किल ही नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ काम कर सकें या फिर एक अच्छी सस्टेनेबल जॉब ले सके जहां पे वो रिप्लेस ना हो सके आसानी से। इन शॉर्ट, हमारे पास डिग्रीज है, हमारे पास मार्क्स है, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है। हमारे पास एक और चीज की कमी है और वो है डायरेक्शन। और यहीं से आता है हमारा सेकंड पॉइंट। लेकिन सेकंड पॉइंट पे पहुंचने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 2 सेकंड का समय लगेगा, ये लाल बटन को दबा दो ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी और वीडियोस को मिस ना करें। और हाँ, बेल आइकन पे दबा देना ताकि ये यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिस ना हो जाए।
अब इस पॉइंट पे ये बहुत सही होगा बात करना कि आजकल एजुकेशन जो है ना वो एक रैट रेस ज्यादा बन के रह गई है, जहां पे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी बस एक रेस में भाग रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स और बच्चों को जानता हूं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि वो 6-7 में उनका बच्चा है, या बच्चा खुद भी पूछता है तो क्या मुझे अभी से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई 6 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता, लेकिन सारे नहीं कर सकते। सब एक तरीके से बने नहीं हैं। जहां पे 6-7 के कुछ बच्चे ये करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे 6-7 क्लास में अभी बस जीवन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि वो आगे जाके क्या करेंगे, और वहीं पे उन पे थोप देना कि तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनके लिए एक्सप्लोरेशन या फिर नई चीजों की खोज एक प्रकार से खत्म ही हो जाती है, बिकॉज पूरे दिन का स्केड्यूल इतना ज्यादा टाइट हो जाता है। लेकिन देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सही डायरेक्शन के साथ की जाए तो उससे ताकतवर चीज कोई नहीं है। मैं एक टीचर हूं, मैं जानता हूं इस बारे में। इस शोर शराबे से भरी दुनिया में एक्चुअली में नुकसान कहीं ना कहीं बच्चे का होता है। अब बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको इन सब शोर में समझ ही नहीं आता है कि वो स्टार्ट कहां से करे। इसी चक्कर में उसने अप्रैल, मई, जून और अब ये जुलाई भी वेस्ट कर दिया है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप जेन्युइनली बहुत सही तरीके से, सही डायरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हो और किसी रैट रेस में नहीं भागना चाहते, तो हमारा बैच 2.0 आपके लिए एकदम सूटेबल है, जहां पे हम 9th, 10th, 11th, 12th में साइंस कॉमर्स के सारे बच्चों को 1000 रुपए से भी कम में पूरे साल का कोर्स पढ़ाते हैं। 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी नहीं लगेगा, जहां पे सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मैं लाइव आके आपको क्लासेस देते हैं, और क्लासेस में हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो आपके जीवन में कहां काम आएगा और उन्हें रियल लाइफ स्किल से कैसे जोड़ें। तो ये बैच एक्चुअली में है किसके लिए? जिसने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है या उसके पास सही डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो रेगुलरली पढ़ना चाहता है, या फिर उन बच्चों के लिए जिनके पास थोड़ा स्केड्यूल में टाइम की कमी है और उनके लिए यहाँ पे सारे के सारे क्लास लाइव के बाद इंस्टेंटली रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ जाती हैं। वो बच्चे भी इस बैच को बहुत आराम से देख सकते हैं। और प्राइस मैंने आपको बताया एक किताब के प्राइस से भी कम है। बाकी अगर आप इस वीडियो के थ्रू बैच 2.0 लेने जाएंगे साइंस एंड फन के ऐप पे, तो SAVE कूपन कोड लगा के आप और भी डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑलरेडी ये बैच पूरे साल का सिर्फ 1000 रुपए से भी कम का है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएंगे। आओ चलते हैं वीडियो में आगे। देखो, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी और कभी कभार तो हमारे घर के लोग आपको एक बात जरूर बोलेंगे कि अगर तेरे इस क्लास में मार्क्स नहीं आए तो तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, अगर तेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं एज अ टीचर यहाँ पे, जिसको हजारों लाखों बच्चे हर साल देखते हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूं कि यह बात कंप्लीटली झूठ है। इन शॉर्ट, अगर किसी बच्चे के 95% मार्क्स आए तो वो जीवन में कामयाब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर किसी के 60-70% मार्क्स आ रहे हैं और वो अपने स्कूल में बैक बेंचर था, तो वो जीवन में कामयाब वो नहीं होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। एक बार अपने आसपास के लोगों को ना आंख बंद करके इमेजिन करो, उन लोगों को इमेजिन करो जो पैसे कमा रहे हैं। अब सोचो, क्या वो पैसे या फिर हो सकता है फेम उस फील्ड से ही कमा रहे हैं जिस फील्ड की उन्होंने पढ़ाई की थी? तो आपको देखने को मिलेगा कि 50% लोग वो होंगे जिन्होंने जिस फील्ड की पढ़ाई की थी उसी फील्ड से पैसा या फिर फेम कमा रहे हैं। लेकिन 50% या उससे ज्यादा भी हो सकता है ऐसे लोग हो जिन्होंने जिस फील्ड की पढ़ाई की थी उस फील्ड में वो आगे जाके काम तक नहीं कर रहे हैं। अब मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे आज का एजुकेशन सिस्टम आपको चीजें रटना सिखाता है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाता है। और ये हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा लैक है। इसके ऊपर मैं हमेशा से बोलता आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पढ़ाई ना करें। मैं हमेशा से एक बात और भी बोलता आया हूं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज को 100% दोगे तो आप आगे जाके कामयाब हो गए होगे। अगर आप पढ़ाई में 100% दे रहे हो, भले मार्क्स आए ना आए, ये मैं आपको कह रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना 100% दिया होना चाहिए। आप किसी भी काम को करो तो 100% एफर्ट के साथ करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप ये टैलेंट रखते हो तो जीवन में आप कामयाब हो गए होगे। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने जीवन में सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई ही करता रह जाता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि उसके जीवन में कामयाब होने के चांसेस बाकियों के मुकाबले, जिनके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा टैलेंट है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जैसे AI टूल्स को वो समझता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में काफी कुछ जानता है, वो ज्यादा कामयाब होने की क्षमता रखता है एज कंपेयर टू वो बच्चा जिसने सिर्फ किताबी पढ़ाई करी है। और यही कारण है कि साइंस एंड फन मोटिवेशन वाले चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी लेके आता रहता हूं जो आपको स्किल्स सिखाएं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो AI टूल्स हो, जो आपको सीखने चाहिए ताकि आप रिलेवेंट रह पाए इंडस्ट्री में आगे जाके। ऐसी बहुत सारी वीडियोस है, जाके चेक जरूर करना इस वीडियो के बाद।
इन शॉर्ट, आज से 10 से लेकर 20 साल बाद आप, मैं और आप सबके सारे दोस्त किसी भी हाल में अपने 10th और 12th की मार्कशीट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, या फिर उनकी लाइफ उस मार्कशीट से अफेक्ट नहीं हो रही होगी। मोस्टली सब अपने जीवन में जो भी कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे, चाहे वो फेम हो चाहे वो पैसा, वो अपने स्किल्स के बेसिस पे होगा, मार्क्स के बेसिस पे नहीं। अब बच्चों, इन बातों के बीच में मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, जो मैं बहुत बार किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूं कैसे। जब भी कोई बच्चा किसी भी एग्जाम प्रेशर की वजह से या पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, चाहे वो सिलेबस बहुत ज्यादा हो, चाहे वो स्कूल में कोई डांट पड़ गई हो, चाहे वो कोई पेपर लीक हो, या फिर वो अपने खुद की गलती की वजह से पेपर में फेल हुए, वो एक गलत कदम उठा लेते हैं। ये सब देख के मुझे इतना बुरा फील होता है, क्योंकि वो बच्चा आगे जाके अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकता था, लेकिन उस गलत कदम की वजह से उसने अपने जीवन को तो खराब किया ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी दुख में डाला। आपको अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करना होगा। सच बताऊं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एजुकेशन अब हमारे यहाँ पे गेम बन के रह गए, और आपको वो गेम खेलना आना चाहिए। इस गेम को खेलो, इसके नियम कानूनों को फॉलो करो, जीतने की पूरी कोशिश करो, लेकिन अगर हार भी गए तो क्या होगा, एक और गेम स्टार्ट हो जाएगी। जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसमें कामयाब होने के हजारों तरीके हैं। अगर एक तरीका काम नहीं आया तो मुझे पूरा यकीन है आप सब में इतनी क्षमता जरूर है कि आप दूसरे तरीके में कामयाब जरूर होगे। अपने आप को इस टॉक्सिसिटी और इन खोखले नंबरों से थोड़ा सा ऊपर समझो, अपने आप को बेहतरीन समझो, समझो कि मैं इस दुनिया में कुछ तो अच्छा करने के लिए आया हूं। और हाँ, सिंपल सी बात है, हर काम में 100% एफर्ट मारो। पढ़ाई में 100% एफर्ट मारो, कोई स्किल सीख रहे हो तो उसमें भी 100% एफर्ट मारो। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।